हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। जैसे कि पता है कि हम लोग परसेंटेज देख रहे हैं, पार्ट 1 से पार्ट 3 तक हो चुका है। 3 लेक्चर हो चुका है, ये इसका 4th लेक्चर है परसेंटेज का। तो जो हम लोग पिछले क्लास में जो प्रतिशत के वृद्धि कमी के रूप में हम लोग जो क्वेश्चन किए थे, जो बढ़ जाता है फिर घट जाता है, वैसे टाइप के क्वेश्चन को और भी कंटिन्यू करेंगे और भी अधिक वेरिएशन के साथ क्वेश्चन को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग पहले नए जुड़े हुए हैं, पहले कल का कम से कम वीडियो जरूर देख लें, पार्ट 3 को जरूर देख लें देखने से पहले, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कर दें ताकि और भी अधिक बच्चे जुड़ सकें इस चैनल से और अपने तैयारी को एक संपूर्ण तैयारी के रूप में उसको संपूर्ण तैयारी में बदल सके। मैथ का यहाँ पे संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा और जीके जीएस का संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर पहला क्वेश्चन लगाइए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखना है और बहुत ही शानदार मजेदार क्वेश्चन लिए हैं, ठीक ना। देखते हैं। कह रहे राम के पास जितना पैसा था उसका 22.1/9% श्याम को दे देता है। क्लियर। कह रहे कि राम के पास जो भी पैसा था उसका 22.1/9% किसको दे दिया? श्याम को दे दिया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है और शेष धन का 25% खाने पे खर्च कर दिया। शेष धन का 25% क्या किया है? खाने में खर्च कर दे रहा है। आगे कह रहा है शेष धन का 14.2/7% यातायात पे खर्च कर दे रहा है। शेष जो धन बचा हुआ है उसका 14.2/7% यातायात पे खर्च कर दिया। तो अंत में उसके पास शेष 41,100 रुपये बचा है। अंत में उसके पास 41,100 रुपया बच रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो शुरू में उसके पास कितना धन था, मुझे ये चाहिए, ये चीज को निकालना है। क्लियर। अब देखिए बताए थे कि आपको जो सक्सेसिव डिक्रीज या इंक्रीज वाला जो मेथड है, जैसे पहले इतना खर्च कर दिया, शेष का इतना खर्च कर दिया, फिर जो शेष बचा उसका इतना खर्च कर रहा है, ठीक है। जब शेष रूप दिया रहे कि शेष 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 ऐसे कर क्वेश्चन में दिया रहे और का प्रयोग नहीं किया गया हो, तब क्या करेंगे, सबको अलग अलग पार्टिकुलर रूप से हम लोग देखेंगे। जैसे 22.1/9 मतलब क्या हुआ? 2/9। फ्रैक्शन में तो यही हुआ परसेंटेज का मान। अरे 1/9 के मतलब होता है 11 सही 1/9%। अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो 2/9 कितना हो जाएगा? 22.2/9% होगा कि नहीं होगा? यहां तक तो बात सबको क्लियर होगा। चलिए अगर हम 25% को देखें तो ये हो जाएगा 1/4। यही तो होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू। 14.2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है। क्लियर बात यहां तक। अगर उसके पास शुरू में 9 रुपया रहा होता तो उसमें से 2 रुपया किसको दे देता? श्याम को देता। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि शुरू में जो भी धन था उसका 22.1/9% श्याम को दे दिया। तो मुझे बताइए कि 22.1/9% मतलब 2/9। अगर 9 रुपया उसके पास रहा था तो 9 का 22.1/9% कितना आता? 2 आता। यही तो होता। अरे इसके जगह पे हम लोग -2 इसके जगह पे अगर 2/9 ऐसे लिख दें तो क्या समझिएगा, 9 का 22.1/9% क्या है? 2 है। कह सकते हैं यहाँ पे। तो 9 रुपया रहता तो 2 रुपया श्याम को दे देता। वैसे ही आगे कह रहा है कि शेष जो धन बचता, जो भी शेष बचा हो, अगर मान लेते उसके पास अगर 4 रुपया बचा रहा था तो उस पर 1 रुपया क्या कर रहा है? खाने पे खर्च कर दे रहा है। अगर उसके पास फिर शेष का अगर 7 रुपया बचता, उसमें से 1 रुपया यातायात पे खर्च कर रहा है, 7 में से 1 रुपया, अच्छा सॉरी, अगर यहाँ पे देखिए 1 मिनट, शेष की बात हो रही है। अगर 9 रुपया रहता तो इसमें से 2 रुपया अगर श्याम को दे देता तो उसके पास कितना धन बचता? 9 में से तो 2 दे दिया तो बचता कितना? 7 बचता। अगर ये 4 रुपया उसके पास होता, 25 का 4% किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अगर 4 रुपया रहता तो उसमें से 1 रुपया क्या कर दिया? खाने पे खर्च कर दिया। अब उसके पास शेष कितना बचा? मुझे शेष से मतलब है, ठीक ना। तो अब उसके पास शेष बचता 3 रुपया। बात समझ में आ रहा है। अगर उसके पास अगर अब 7 रुपया रहता तो इसमें से अगर वो परिवहन पे जो भी खर्च दिया रहता तो उसमें से 1 रुपया खर्च कर देता, तो 7 में से 1 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना? 6 रुपये बचेगा। यही तो ये हो गया मेरा इनिशियल रेशियो, ये हो गया फाइनल रेशियो। जो बच क्या है
अगर यहाँ पे सब बचत बचत ले रहे हैं तो रेशियो भी निकलेगा यहाँ पे बचत का, यहाँ पे टोटल धन ले रहे हैं तो यहाँ पे टोटल धन का, तो इधर वाले को गुना करेंगे तो यहाँ पे मुझे टोटल धन मिलेगा और इधर वाले को यहाँ पे गुना करेंगे तो मुझे बचत का रेशियो मिलेगा कि बच के मुझे अब धन कितना मिल रहा है, बच बच के, ठीक ना। काटिए, जो कटने वाला है उसे काट देते हैं हम लोग। कैसे काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 7 से 7 कट गया। रेशियो क्या निकल गया, 2:1। रेशियो निकल गया है 2:1। अगर मेरे पास शुरू में 2 रुपया रहता तो सब चीज खर्च करने के बाद अब मुझे 1 रुपया बचता, लेकिन क्वेश्चन में कह रहे 1 रुपया नहीं बचा है मेरे पास 41,100 रुपया बचा है। इससे कितना गुना ज्यादा, 41,100 गुना ज्यादा पैसा बचा हुआ है। तो मेरे पास शुरू में जो रहता ये भी 41,100 गुना ज्यादा रुपया रहता और ये हो कितना जाता, रहता कितना, इतना 82,200 रुपया मेरे पास शुरू में रहता है। क्लियर ना, सबको समझ में आया। चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं, और भी क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को देखिए और समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है। क्लियर, हिंदी में कितने प्रतिशत पुस्तकें हैं, 20%। फिर कह रहा है कि शेष का 50% अंग्रेजी में है। जो भी शेष बचा हुआ है उसमें से 50% अंग्रेजी में है, ये कह रहा है। फिर कह रहा है और अंत में शेष का 30% फ्रेंच में है। जो भी बचा हुआ है उसका 30% फ्रेंच में दिया हुआ है। कह रहे यदि अंत में शेष 77 पुस्तकें अन्य भाषा में है, कह रहे कि जो भी पुस्तक लास्ट में बच गया है वो है 77 जो अन्य भाषा में है, मतलब कोई एक भाषा में दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है तो बताइए पुस्तकालय में कुल कितने पुस्तकें हैं, ये बात हमें निकालना है। 20% का मतलब सबसे पहले तो सबको फ्रैक्शन में लिखिए, 1/5। 50% का मतलब 1/2। 30% का मतलब मुझे कितना हो जाएगा ये बताइए, 3/10। अगर हम यहाँ पे 10 से अगर प्रतिशत को हटाए तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, 0 से 0 कट गया, 3 क्या हो गया, 10 हो गया। अब समझते हैं। कह रहे हैं कि शुरू में अगर उसके पास 20% पुस्तकें जो भी पुस्तक है उसमें से 20% पुस्तकें हिंदी में है। क्लियर, अगर शुरू में उसके पास 5 पुस्तकें हैं तो इसमें से एक पुस्तक हिंदी में है, तो शेष कितना पुस्तक बच गया, तो शेष बच गया 5 में से 1 घटा दीजिए, शेष बच गया 4। क्लियर आता। अब कह रहे हैं कि जो भी शेष बचा हुआ है उसमें से 50% अंग्रेजी में है। अगर मानते कि मुझे मेरे पास अगर 2 पुस्तक है तो 2 में से 1 क्या है, इंग्लिश में है, तो शेष कितना बच गया, 2 में से 1 घटा लीजिए, मेरे पास 1 और बचा होगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी पुस्तकें अब शेष बच रहा है उसमें से 30% फ्रेंच में है। हम मान लेते हैं कि टोटल पुस्तक अभी अगर 10 है तो इसमें से 3 फ्रेंच में है, तो अन्य पुस्तक कितना बचा, 10 में से 3 घटा लेते हैं, शेष पुस्तक बचेगा 7। इधर वाले को गुना करेंगे तो ये मेरा टोटल पुस्तक आ जाएगा और इधर वाले को गुना करके लाएंगे तो अभी शेष कितना बचा हुआ है ये आएगा। जो कटने वाला है उसे काट लीजिए, 2 2 निके 4, 2 5 10, इधर गुना करते हैं 50 25, इधर गुना करते हैं 7 एकम 7। 7 का मान क्वेश्चन में दिया है 7700। इससे कितना गुना ज्यादा है, इससे 1100 गुना ज्यादा है। तो ये भी 25 का मान जो है, शुरू में 25 पुस्तक ना रख के ये भी 1100 गुना ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 एकम 25 के 5 हाथ में लगा 2, 25 एकम 25 है 2, 27। अब मेरे पास जो शुरू में पुस्तक रहा होगा ये 27,500 पुस्तक रहा होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। करें एक पुस्तकालय में 30 पुस्तकें अंग्रेजी में और 50 पुस्तकें। अब देखिए यहाँ पे और दिया हुआ है, क्वेश्चन समझिएगा। एक पुस्तकालय में 30 पुस्तकें अंग्रेजी में है। अंग्रेजी में कितना पुस्तक है, 30% पुस्तक अंग्रेजी में है। फिर कह रहा है कि अंग्रेजी में है और 50% पुस्तकें हिंदी में और शेष 500 पुस्तक अन्य भाषा में। समझिए क्वेश्चन को। करें एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में
50% पुस्तकें हिंदी में है। यहां पे क्या करेंगे, 50% पुस्तकें हिंदी में है। अब एक बात समझिए कि 30% अंग्रेजी में है। अब 50% और करके जब भी देगा ना या ऐसे लिख देगा तो इसको ऐड करना है। अगर यही शेष कह देता कि 30% पुस्तकें अंग्रेजी में है और शेष 50% हिंदी में, जब शेष लगा देता तब इसको हम लोग सेपरेट कर देते। लेकिन यहाँ पे शेष नहीं कहा है, जो भी पुस्तकें हैं उसमें से 30% अंग्रेजी में है और उसी का 50% हिंदी में है। मतलब टोटल पुस्तकें की बात करें तो टोटल पुस्तक कितना हो गया, 80% हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे पास शेष जो बचा है वो 500 पुस्तक अन्य भाषा में है, तो पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या मुझे चाहिए। तो अगर 80% पुस्तक इंग्लिश और हिंदी में है तो शेष 20% पुस्तक बचा होगा, यही अन्य भाषा का पुस्तक होगा। तो इस 20% का मान क्वेश्चन में 500 दिया हुआ है। मुझे सभी पुस्तक चाहिए, मतलब 100% का वैल्यू चाहिए। इसको 100 में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इधर भी 5 से गुना कर लीजिए, इधर भी 5 से गुना, 100 में चेंज हो जाएगा। 5 दूनी 10, 100% का मान हो गया 2500। क्लियर हम बात यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे समझते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहे नंद किशोर के पास जितने पैसे थे उसमें से 35% अपने पत्नी को और 50% पुत्र को दे देता है। क्लियर। अब समझिए यहाँ पे कि 35% पुस्तक पत्नी को दे दिया है और 50% पुस्तक पुत्र को दे रहा है और दिया है। और जब भी देगा तो इसमें प्लस कीजिएगा। क्लियर। अगर यहीं पे कह देता, शेष कह देता कि 35% पुस्तक पत्नी को दिया और शेष का 55% पुस्तक पुत्र को दे रहा है, तो उसको हम लोग अलग लिखते। लेकिन यहाँ पे तो कह दिया, ज्वाइंट कर दिया कि 35% पत्नी को दे दिया और 55% उसी धन में, जो धन रहा है उसी में से 55% क्या किया है, पुत्र को दे दिया है। तो टोटल यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 5 10 95%। 95% जो भी उसके पास धन था उसको दान कर दिया। कह रहे कि शेष 450 रुपया उसने अपने लिए रखा है। तो नंद किशोर के पास कुल कितने पैसे थे। अगर ये 95% पैसा पत्नी और पुत्र दोनों में बांट दिया है तो अब कितना बचा होगा, 5%। इसी 5% का मान क्वेश्चन में दिया है 450। 450 ये ना, हाँ जी 450 दिया है। तो अगर मुझे 100% का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, इधर 20 से गुना और इधर 20 से गुना, 20 25 100। 100% का मान निकल जाएगा 45 दूनी 90 और डबल जीरो चिपका दीजिए। मतलब 100% का मान जो होगा ये 9000 रुपया होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। करेक्ट। गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि से 40% हॉस्टल पर, करें जो भी पैसा प्राप्त हो रहा है उसमें से 40% हॉस्टल पर खर्च कर दिया। फिर कह रहा है 20% किताबों और स्टेशनरी पर खर्च कर रहा है। अब बीच में देखिए यहाँ पे शेष उस नहीं लिखा है। जब भी बता रहे हैं कि शेष ना लिखिए तो क्या कीजिएगा कि अगले वाले परसेंटेज को इसी में जोड़ दीजिएगा। कितना है, 20%। 20 को ऐड कर दीजिए। करें 40% हॉस्टल पे खर्च कर दिया और 20% क्या कह रहा है, स्टेशनरी और किताब पे खर्च कर दिया। मतलब टोटल जो भी अमाउंट रहा हो उसमें से 40% यहाँ पे खर्च किया, 20% यहाँ पे। फिर आगे बढ़िए, आगे का है शेष का 50% परिवहन पे खर्च करा। अब लगा दिया शेष। जब शेष लगा दे तो शेष को अलग कर लीजिए। ये 50% किस पे खर्च कर दिया है, परिवहन पे। कह रहे हॉस्टल, किताबों आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 रुपया बच रहा है, जो शेष का आधा है। अगर शेष का आधा 450 रुपया है तो टोटल शेष कितना होगा, 900 रुपया होगा कि नहीं होगा। 450 रुपया अगर आधा है तो टोटल 2 से गुना कर देंगे तो टोटल शेष निकल जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक। क्वेश्चन में पूछ रहा है तो उसने अपने पिता से मिलने वाला कितने पैसे मिले थे ये ज्ञात करना है मुझे। यहां समझिए 40% 20% जो है ये कंबाइंड रूप से दिया हुआ है कि ये कंबाइंड रूप से खर्च कर रहा है। बात समझ में आ रहा है।
दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 60%। 60% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। जैसे समझिए यहाँ पे कि 60% को अगर हम प्रतिशत हटाए तो बट्टा में क्या हो जाएगा 100, 0 से 0, 2 से कटे 2 3 6, 2 5 10, 3/5 हो जाए। आगे समझते हैं, यहाँ पे 50% को क्या लिख सकते हैं 1/2। अगर इसको 5 रुपया मिला रहता तो इसमें से 3 रुपया क्या करता, 3 रुपया खर्च कर देता किस पे, 40% पे, सॉरी 3 रुपया किस पे खर्च कर देता, हॉस्टल पे और किताब और स्टेशनरी पे। ये तो कह रहा है कि 40% हॉस्टल पे और 20% स्टेशनरी पे और किताब पे खर्च कर रहा है। मतलब 5 में से 3 खर्च कर देता, इन दोनों पे खर्च कर देता, तो बचता कितना, 2 रुपया बचता। 5 में से 3 जब खर्च हो गया तो बचेगा कितना, 2 रुपया। फिर आगे कह रहा है कि 50% शेष का 50% परिवहन पे खर्च कर रहा है। अगर उसके पास अब 2 रुपया बचा है तो इसमें से 1 रुपया क्या कर रहा है, परिवहन पे खर्च कर दे रहा है। तो बच कितना रहा है, 1 रुपया। जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। इधर आता है आपका फाइनल रेशियो, और अगर बचत का रेशियो लिए तो इधर आएगा बचत का रेशियो। कह रहा है कि उसके पास 1 रुपया बच रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नहीं बच रहा है, 900 रुपया बच रहा है। इससे कितना गुना ज्यादा, 900 गुना ज्यादा। मतलब शुरू में उसके फादर जो भी पैसा दिए होंगे ये भी 900 गुना ज्यादा होगा, और होगा कितना, 4500 रुपया। यहां तक बात क्लियर है, आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि श्री गिरिधर घरेलू चीजों पर अपने मासिक आय का 50% खर्च करते हैं। ठीक है, घरेलू चीजों पे खर्च कर दिया 50%, करे, और शेष में से 50% परिवहन पर, शेष जो भी बचा हुआ है उसमें से 50% परिवहन पर और 25% मनोरंजन पर और 25% मनोरंजन पर और 10% खेल कूद पर खर्च करता है। बात समझ में आ रहा है। अब यहां पे क्या किया है कि सबको कंबाइंड रूप से दे दिया है कि जो भी शेष बचा हुआ 50% खर्च करने के बाद जो भी शेष बच रहा है उसका 50% खर्च कर दे रहा है यहाँ पे परिवहन पे, 25% मनोरंजन पे, 10% खेलकूद पे। अगर यहाँ पे शेष कह देता तो इसको भी हम लोग सेपरेट रखते, लेकिन शेष नहीं कर रहा है, तो शेष नहीं करे तो बाकी सब प्रतिशत को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्लियर। आगे देखिए, शेष उसके पास 3900 रुपया बच रहा है। कितना बच रहा है, 3900 रुपया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि श्री गिरिधर का मासिक आय ज्ञात करना है कि उसका मासिक आय कितना है। 50% का मान 1/2 होगा, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 85%। 85% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए मुझे। इसको अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, काटिए इसे, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 17, ऐसे 5 से काटेंगे तो 20। कितना आ जाएगा, 17/20, यही तो आएगा। अगर उसके पास शुरू में 2 रुपया रहता तो इसमें से 1 रुपया खर्च कर देता, तो बचता कितना, 1 रुपया बचता। अब जो बचा हुआ पैसा है, जो भी शेष बच रहा है, उसमें से क्या करें कि 50%, 25%, 10%, टोटल मिलाकर ये 85% खर्च कर रहा है। 85% का मान आया है 17/20। अगर उसके पास अब 20 रुपया रहता तो 20 में से 17 खर्च कर देता तो इसके पास बचता कितना, 3 बचता। अब इधर क्या करेंगे, इधर गुना करेंगे तो प्रारंभिक रेशियो निकल जाएगा कि प्रारंभ में पैसा कितना था, और इधर गुना करेंगे तो ये निकल जाएगा कि अब फाइनल उसके पास कितना बचा हुआ है। तो गुना कीजिए, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 3। अगर उसके पास शुरू में 40 रुपया रहता तो टोटल खर्च करने के बाद अब उसके पास 3 रुपया बचता, लेकिन क्वेश्चन में कह रहे 3 नहीं बचा है, ये 3900 बचा है। इससे कितना गुना ज्यादा, 1300 गुना ज्यादा। तो ये भी 40 ना होकर ये भी 1300 गुना ज्यादा हो जाएगा, और वो कितना जाएगा, गुना कर लेते हैं, 3 चौके 52 और 3 जीरो चिपका दीजिए इस पे। क्लियर, 5200 रुपया, 52,000 रुपया बचता। 52,000 रुपया शुरू में रहा होगा, मासिक आय उसका होगा। चलिए आगे समझते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, समझते हैं। कह रहा है कि 14.2/7, 11.1/9 तथा 12.1/2 के क्रमिक छूट एकल छूट के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब देखिए ये क्वेश्चन चूंकि हम दे दिए हैं, क्योंकि प्रतिशत में भी ये आता है और डिस्काउंट में भी ये क्वेश्चन आता है, लेकिन डिस्काउंट में नहीं करेंगे हम लोग, प्रतिशत में भी क्वेश्चन करेंगे। जब डिस्काउंट पढ़ेंगे तो डिस्काउंट के तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सही बात है। चलिए
अभी हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज के तरीके से सॉल्व करेंगे। ये होता है क्रमिक छूट, ठीक ना। अरे किसी वस्तु पे इतना प्रतिशत इतना प्रतिशत इतना प्रतिशत क्या क्रमिक छूट दे दिया जाए तो इक्विवेलेंट छूट क्या होगा, यही तो पूछ रहा है ना। पूछ क्या रहा है हमसे, कह रहा है कि एकल छूट बताइए कि एकल छूट क्या होगा, किसके बराबर है एकल छूट। अब समझिए 14.2/7 मतलब कितना हो गया, इसको 1/7 लिख सकते हैं। 11.1/9 मतलब 1/9 लिख सकते हैं। 12.1/2 मतलब 1/8 लिख सकते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। अगर उसके पास 7 रुपया रहा होता तो 1 रुपया उस पर छूट देता, बचता कितना उसके पास 6 रुपया। अगर उसके पास 9 रुपया रहा होता तो इसमें से 1 रुपया छूट दे देता तो बचता कितना 8 रुपया। अगर उसके पास 8 रुपया रहा होता तो इसमें से 1 रुपया छूट दे देता और बचता कितना 7 रुपया। मतलब इधर वाला जो आया है वैल्यू ये प्रारंभिक रेशियो की, शुरू में उसके पास धन कितना था, और इधर वाला जो वैल्यू इधर गुना करके आएगा ये आएगा कि अब उसके पास छूट देने के पास अब उसके पास कितना पैसा बचा हुआ है, कितना प्रतिशत वो छूट देने के बाद कितना पैसा बचा हुआ है। इसे काटिए जो कटने वाला है, 8 से 8 कट गया, 7 से 7, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये हो गया 3, ये हो गया 2। अगर उसके पास 3 रुपया रहा होता, 3 रुपया रहा होता तो उसमें से 2 रुपया बचता फाइनली उसके पास। तो कितने का छूट दे दिया है, 1 का छूट दे दिया है, किस पे 3 पे। तो टोटल छूट कितना हो गया 33.1/3%। 1/3 को ही तो लिखते हैं 33 सही 1/3। क्लियर। अगर 3 रुपया उसके पास शुरू में रहता तो अब उसके पास 2 रुपया बचा रहता, तो छूट कितना दे दिया, छूट 1 का दे दिया है, किस पे 3 पे। जिससे तुलना करना हो उसको हमेशा नीचे लगते हैं और निकाल लीजिए 1/3 को बोलते हैं 33 सही 1/3%। बेसिक से फ्रैक्शन तो याद ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन डिस्काउंट में भी देखेंगे तो वहां पे भी हम लोग परसेंटेज, देखिए रेशियो ही सबसे बेस्ट मेथड है, लेकिन आपको हम अलग भी तरीका वहां पे समझाएंगे। आगे समझिए क्वेश्चन को, कह रहा है कि एक परीक्षा में बी को ए की अपेक्षा 11.1/9% कब अंक मिला। क्लियर। यहाँ पे हम ए लिखते हैं इंस्टू यहाँ पे बी लिखते हैं। यहाँ कह रहा है कि 11.1/9%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। कह रहे कि बी को ए की अपेक्षा 11.1/9% कम अंक मिला हुआ है। क्लियर। अगर ए को 9 अंक मिला होता तो इसमें से 9 का 11.1/9 मतलब 1 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। 9 का 11.1/9 जो होगा ये 1 होगा। तो बी को 1 कम मिलता मतलब कितना मिलता उसे 8 मिलता। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है, पढ़िए। एक परीक्षा में बी को जो भी अंक मिला हुआ है, बी को ए की अपेक्षा 11.1/9 अंक कम मिला हुआ है। तो अगर ए को 9 मिलता तो 9 का 11.1/9% 1 होता, मतलब बी को 8 मिलता। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बी और सी की बात हो रहा है, बी और सी का बात हो रहा है। कह रहे कि सी को बी की अपेक्षा 12.1/2% अधिक मिला हुआ है। 12.1/2 मतलब 1/8। कह रहे कि सी को बी के अपेक्षा इतना अधिक मिला हुआ है। अगर बी को 8 रुपया मिला हुआ है तो 8 का 12.1/2 कितना होगा 1 रुपया, मतलब 1 रुपया अधिक सी को मिला हुआ है। तो सी को कितना मिला है 9 रुपया। यहां तक तो बात क्लियर है सबको। आगे सी और डी की बात करें, डी सी दिया है लेकिन हम क्रम से ले रहे हैं, ए बी बी सी ऐसे क्रम से ले रहे हैं। यहाँ पे आ गया सी डी। आगे कह रहे हैं कि डी को सी के अपेक्षा 25% कम अंक मिलता है। क्लियर। 25% मतलब 1/4। डी को जो भी पैसा मिला हुआ है वो सी से 25% कम है। अगर सी को 4 रुपया मिला है तो 4 का 25% कितना होगा 1, तो 1 कम मिला होगा डी को, तो मिला कितना होगा 3। फिर कह रहा है, आगे बढ़िए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि डी को फाइनली 180 मार्क्स की बात कर रहा है ना, तो डी को फाइनली 180 अंक मिला है। तो कह रहा है कि ए को कितना मार्क्स मिला है मुझे ये ज्ञात करना है। क्लियर। ये मार्क्स की बात हो रहा है, पैसे की बात हो रहा है। कह रहे डी को 180 मार्क्स मिला तो ए को कितना मिला। हमको पता है, पढ़े थे रेशियो में, कि अगर ए बी बी सी सी डी अगर यहाँ पे पैटर्न में लिखा रहे तो इधर वाले को हम गुना कर लेते हैं तो यहाँ पे ए का अंक आता है, और इधर वाले को गुना कर लेते हैं तो ये फाइनल जो दिया है डी दिया है तो डी का आएगा। इधर वाले ए का होगा इनिशियल का, और इधर वाले डी का होता है ये फाइनल होता है।
क्लियर। जो कटने वाला है उसको हम लोग काट लेते हैं, तो काटिए, 9 से 9 कट जाएगा, 8 से 8 कट गया। मतलब अगर आपसे पूछे कि A/D, ए और डी के अंकों का अनुपात क्या है, तो क्या आता? 4:3 आता, यही तो आता। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डी को मिला है अंक वो 180 है, 3 नहीं है, इससे कितना गुना ज्यादा? 60 गुना ज्यादा। तो जो भी ए का अंक होगा ये भी 60 गुना ज्यादा होगा, और ये कितना होगा? 240 रुपये। यहां तक बात क्लियर है सबको? सबको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 समझिए। कह रहे किसी वस्तु के भाव में 37.1/2% की कमी हो गई। कितना का कमी हो रहा है? 37.1/2% की कमी हो गई, किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री में 14.2/7% की वृद्धि हो जा रही है। ये कमी हो गया है, लेकिन उसके दैनिक बिक्री 14.2/7% की वृद्धि हो रही है, ठीक ना। अगर वो भाव में कम कर दे, किसी चीज का भाव अगर घट जाता है तो डिमांड क्या होता है? बढ़ जाता है। वही बात, वो भाव में इस प्रतिशत की रेट से कम कर दिया तो उसका डिमांड बढ़ गया 14.2/7% की तरफ से। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है कि परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ गया। तो पूछ रहा है कि अगर ये बढ़ने से और इसके भाव को घटने से अब उसके दैनिक बिक्री में क्या परिवर्तन आया। 37.1/2 का प्रतिशत का मतलब 3/8 हुआ, कल भी समझाए थे, ये तो समझ में आ गया होगा। 14.2/7 का मतलब हुआ 1/7। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर उसका दाम पहले 8 रुपया रहता तो अब 3 का कमी हो जाता, तो हो कितना जाता? 8 पे 3 का कमी हो जाता, तो ये हो जाता 5 रुपया। मतलब 8 का सामान अब 5 में बेचता। ये हो गया इसका प्राइस का रेशियो। क्लियर। अगर हम क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी का क्या हुआ, तो क्वांटिटी 7 हो गया, ठीक ना। मतलब अगर वो पहले 7 वस्तु बेच रहा होगा तो इस पे 1 का क्या हो गया? वृद्धि हो गया, ये तो वृद्धि हो रहा है। तो अगर ये पहले 7 वस्तु बेच रहा होगा तो 1 का वृद्धि होकर ये अब 8 वस्तु बेचेगा, यही तो बात हो रहा है यहाँ पे। इधर गुना करेंगे हम लोग तो पहले जो राजस्व प्राप्त होता था वो आएगा, और इधर गुना करेंगे तो फाइनली उसको कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है ये करने के बाद तब आएगा वो। जो कटने वाला है उसको काट लेते हैं। ये हो गया 7:5। अगर उसको पहले 7 रुपया प्राप्त होता राजस्व के रूप में, तो अब उसको 5 रुपया प्राप्त होगा। कितने का चेंज आया है? 2 का चेंज आया है। किस पे? 7 पे। तो 2/7 का मतलब कितना हो गया? आपको पता है कि 1/7 का मतलब होता है 14.2/7%। तो 2/7 का मतलब कितना हो जाएगा? 28.4/7%। क्या आप इस बात को समझ पाए जो हम बताए? क्लियर है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई में 37.1/2% की वृद्धि कर दी जाए। क्लियर है बात? कह रहे आयत की लंबाई में वृद्धि हो रहा है 37.1/2% की, उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए। चौड़ाई में क्या हुआ है? 20% की कमी। क्लियर। 37.1/2 का मतलब होता है 3/8, और 20% का मतलब होता है 1/5। ये तो सबको पता है। लंबाई की बात करें तो लंबाई में 37.1/2% की वृद्धि हो गया। यहां पे इसके सामने लिखते हैं। चलिए अगर उसका लंबाई पहले 8 होता तो इसमें क्या हुआ है? 8 का 37.1/2% कितना होगा? 3 ही तो होगा। यहाँ पे समझिए 3 होगा। अगर लंबाई 8 रहता तो 3 का वृद्धि होकर अब उसका लंबाई 11 हो गया रहता। चौड़ाई में 20% का वृद्धि हो रहा है। अगर उसका चौड़ाई जो है 20% कमी हो रहा है कि वृद्धि, देख लेते हैं। कह रहे हैं कि 20% की कमी हो जा रहा है, एक में वृद्धि हो रहा है, एक में कमी। ये कमी हो रहा है। अगर उसमें उसका चौड़ाई पहले अगर 5 रहा होता तो 20% का कमी मतलब 1 का कमी, और ये हो कितना जाता? 4 हो जाता। तो कह रहे हैं कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ ये निकालना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यही तो होता है। इधर गुना करेंगे तो मुझे मिल जाएगा कि पहले उसका क्षेत्रफल क्या था, और इधर गुना करने पे मिल जाएगा कि अब उसका क्षेत्रफल क्या रहा होगा। जो कटने वाला है उसको काट दीजिए।
5 दूनी 10, ये 11 हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा। अगर उसका क्षेत्रफल पहले 10 यूनिट होता, 10 स्क्वायर यूनिट, तो अब उसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 11 स्क्वायर यूनिट। कितने का वृद्धि हुआ है? 1 का। किस पे वृद्धि हुआ है? 10 पे। तो 1/10 को तो बोलते हैं हम लोग 10%, मतलब उसके क्षेत्रफल में 10% का परिवर्तन हो गया है। क्या आप बात समझ पाए? क्लियर ना? एक क्वेश्चन और लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं ताकि और भी अच्छा से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। करें, यदि एक आयत के लंबाई में 12.5% की वृद्धि कर देते हैं, कितना का वृद्धि हो गया? 12.5%। 12.1/2% का वृद्धि हो रहा है। 12.1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। फिर कह रहे हैं उसके चौड़ाई में 33.1/3% का वृद्धि हो गया। चौड़ाई में भी 33.1/3% का वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब 1/3 का वृद्धि हो रहा है। पूछ रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत का अंतर आया, परिवर्तन क्या हुआ, ये हमको निकालना है। अगर उसका लंबाई पहले 8 होता तो 8 का 12.1/2% कितना है? 1 है। तो 8 में अगर हम 1 का वृद्धि कर दे तो अब उसका लंबाई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई अगर पहले उसका 3 रहा होता तो 3 में 33.1/3% का वृद्धि होकर अब कितने का वृद्धि हो जाएगा? 1 का वृद्धि हो जाएगा। तो 3 का 33.1/3% का वृद्धि करते हैं, मतलब 1 का वृद्धि। 3 पे 1 का वृद्धि मतलब कितना वृद्धि हो गया? 4 वृद्धि हो गया। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। इधर इसको गुना करेंगे तो पहले वाला क्षेत्रफल निकल जाएगा और इसको यहाँ पे गुना करके लिखेंगे तो अंत में क्षेत्रफल बढ़ के या घट के जो हुआ है कितना है वो निकल जाएगा। जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, क्योंकि यहाँ भी रेशियो है, यहाँ भी काटना है, यहाँ ही, तो उसको यहीं काट लेते हैं। 4 दूनी 8, 3 3 9। अगर उसका क्षेत्रफल पहले 2 स्क्वायर यूनिट रहता तो अब उसका क्षेत्रफल कितना हो गया है? 3 स्क्वायर यूनिट। कितने का वृद्धि हो गया है? 1 का वृद्धि। किस पे हुआ है? 2 पे। 1/2 को हम बोलते हैं 50%, मतलब पहले जो भी क्षेत्रफल रहा हो उसमें अब 50% का वृद्धि हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। क्वेश्चन को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या कह रहा है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यहां से हम थोड़ा सा वेरिएशन को चेंज करते हैं। क्वेश्चन का वेरिएशन देखिए, करें एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर किसी व्यक्ति को बोला गया कि किसी संख्या में 5/3 से गुना कीजिए, लेकिन क्या किया कि वह गलती से 3/5 से गुना कर देता है। किससे गुना कर दिया? 3/5 से। गुना करना है 5/3 से, गुना कर दिया 3/5 से। तो कह रहा है कि परिकलन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है कि वह इसको आंसर को परिकलित करते समय, निकालते समय कितने प्रतिशत का त्रुटि कर दिया है। मुझे 5/3 से गुना करना था, कर देते हैं 3/5 से, तो कितने प्रतिशत का त्रुटि हो गया, यही तो पूछ रहा है। अब संख्या तो मुझे पता है नहीं कि किस संख्या में गुना करना है, तो मान लेते हैं कि x संख्या में गुना करना है। तो हम लोग XYZ तो मानेंगे नहीं और कभी मानते भी नहीं XYZ, तो x मानने से अच्छा है कि कोई हम नंबर मान लेते हैं। x क्यों मानेंगे, कोई नंबर मान लेते हैं। अब देखिए वैसा नंबर मानिए जो 3 और 5 दोनों से कट जाए। तो 3 और 5 से कटने का मतलब दोनों का एलसीएम ही होगा। 3 5 का एलसीएम कितना होगा? 15। मान लेते हैं वो नंबर 15 है जिसे 5/3 से भी गुना करना है और 15 में 3/5 से भी गुना कर देता है ये। तो अगर 5/3 से अगर 15 में गुना करता तो संख्या कितना होता? 25 होता। लेकिन देखिए हमको चाहिए रेशियो, प्रतिशत निकालना है, हमको रेशियो पे काम करना है। तो संख्या आप यहाँ पे 15 के जगह पे 30 मान लीजिए, 30 के जगह पे 45, मतलब जो मन करे वो मान लीजिए संख्या। आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि हमको परसेंटेज इंक्रीज चाहिए, ठीक ना। संख्या कुछ भी दे सकते हैं। इसे काटिए तो 5 3 15, ये आ गया 9। अगर ये संख्या मुझे पहले 5/3 से गुना करने के बाद 25 आता, जो अब गलती से मुझे 3/5 से गुना करने के बाद 9 आ गया है, कितने त्रुटि हो गया है? 16 का त्रुटि हो गया है। किस पे गलती किए हैं? 25 पे। जिस पे गलती किए हैं उसको नीचे, जिससे भी तुलना करना है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना, काटिए 25 से + 100, मतलब 64% का आंसर में त्रुटि हो गया है। क्या बात समझ पाए आप? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और लिए हैं इसी टाइप पे कि आपको अच्छा से समझ पाए बात को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहा है देखते हैं।
फिर एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/6 से गुना करने के स्थान पर 6/5 से गुना कर देता है, तो उसके त्रुटि प्रतिशत परिकलना में कितना त्रुटि हुआ है वो हमको ज्ञात करना है, ठीक ना। अब देखिए मुझे गुना करना था किसी संख्या में 5/6 से, हम गुना कर देते हैं 6/5 से, तो कितने का त्रुटि कर दिए, कितने प्रतिशत का त्रुटि कर दिए, ये निकालना है। संख्या तो पता नहीं है, क्या करेंगे 6 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा 30। तो मान लेते हैं कि वह 30 संख्या था जिसमें हमको गुना करना था। अगर 5/6 में 30 से गुना कर देंगे तो संख्या क्या आ जाएगा 25। अगर 6/5 से अगर संख्या में गुना कर दे तो संख्या कितना आ जाएगा 36। मतलब संख्या आना चाहिए था 25 लेकिन आ कितना गया है 36। कितने का त्रुटि यहाँ पे दिख रहा है 11 का त्रुटि हो गया है। किस पे हुआ है 25 पे हुआ है। जिससे तुलना करना है उसको हमेशा नीचे रखते हैं, तो इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 25 चौका 100, 11 में 4 से गुना कीजिएगा तो 44% आ जाएगा। या ऐसे भी याद बताएंगे आप लोगों को, बताए हैं कि 1/25 मतलब होता है 4%, तो 11/25 मतलब कितना हो जाएगा 44%, 4 से दोनों साइड में गुना। क्लियर बात है यहाँ तक। तो चलिए इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आया होगा। अगले कंसेप्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ अलग चीज को हम लोग देखेंगे, आगे इसको प्रोसीड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।